Good morning, students. How are you? Myself, Kala Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today, we are going to solve additional exercise, that is exercise number 2.25 and exercise number 2.26. पहले हम exercise number 2.25 के बारे में बात करेंगे. A man walking briskly in rain with speed v must slant his umbrella forward, making an angle theta with vertical. A student derives the following relation between theta and v, that is tan theta is equal to small v, and check that the relation has a correct limit as when velocity of person is 0, then slant height, that is the slant of that is theta is equal to 0 as expected. We are assuming that the rain falls vertically for a stationary man. Do you think this relation can be correct? If not, guess the correct relation. अब बच्चों ध्यान में रखना, हमें क्या दिया गया है? एक मैन है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके? और जो रेनफॉल हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है फॉर अ स्टेशनरी मैन. तो ये जो मैन है वो क्या करता है, विद वर्टिकली थीटा जितने एंगल पे उसकी अम्ब्रेला को क्या करता है, स्लॉट करता है. और एक्सपेक्ट क्या करता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, वो जब स्टेशनरी रहेगा, वो जब स्टेबल पोजीशन में रहेगा, तो अम्ब्रेला जो वर्टिकल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी वो कितना होगा, 0 होगा. व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, ओके. और जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी सो एंगल थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा. डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट, और इफ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन. अब बच्चों ध्यान में रखना, रेनफॉल ऐसे हो रहा है, रेनफॉल ऐसे हो रहा है वर्टिकली, ओके. और मैन, ये जो एक मैन है वो मैन v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो वो अम्ब्रेला को कैसे पकड़ेगा, अम्ब्रेला को, ये मैन अगर यहाँ आ जाएगा तो अम्ब्रेला की पोजीशन कैसी होगी, ऐसी होगी. अम्ब्रेला को वो ऐसे पकड़ेगा, ओके. सो विद द वर्टिकल, ध्यान में रखो, विद द वर्टिकल दैट इज विद द डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की जो वर्टिकल डायरेक्शन है उससे ये जो अम्ब्रेला है उससे उसकी एक्सिस कितना एंगल फॉर्म करेगी, थीटा एंगल फॉर्म करेगी, ओके. ऐसा हमें दिया गया है. और वो जो मैन है वो थीटा एंगल और वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन डिराइव करता है, वो है tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल v. तो हमें ये चेक करना है कि हमें जो ये इक्वेशन दिया गया है, हमें जो ये फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. चलो अब ध्यान में रखो, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन ऑफ, और वी कैन से इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी है, ओके. सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, या तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके. लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि फॉर द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन the dimensions of both sides of an equation should be same. हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो डायमेंशनली वैलिड होने के लिए, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बनने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो डायमेंशंस है वो सेम होने चाहिए. तो पहले हम एक काम करते हैं, हम ये रिलेशन पे, ये जो रिलेशन है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू v, उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे, फिर उसके राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर दोनों का डायमेंशन सेम हुआ तो ये रिलेशन डायमेंशनली वैलिड होगा.
और अगर डायमेंशंस डिफरेंट हुए तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनवैलिड हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी फॉर द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, द डायमेंशंस on both sides of a given equation should be same. So पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या करते हैं, so dimension of left hand side of a given equation that is tan theta। अब बच्चों ध्यान में रखो ये जो थीटा है वो थीटा तो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। so we can write m0 l0 t0 because theta is angle and angle कैसा होता है, एंगल तो डायमेंशनलेस होता है। सो tan थीटा का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 t0। नाउ फॉर राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज v and v is the velocity of fluid। सो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सो वी कैन राइट m0 n1 t पावर माइनस। अब बच्चों देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर, इफ वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2 then the dimensions on both sides of an equation are different, so this given equation is dimensionally invalid equation। अब बच्चों देखो हमें जो ये रिलेशन दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू v, वो डायमेंशनली इनवैलिड इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होने के लिए हम क्या लिखेंगे जिससे ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान में रखो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशनलेस है और अभी जो इक्वेशन है उसमें जो वेलोसिटी v है उसका कुछ डायमेंशन है। क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हम कुछ मल्टीप्लाई करें या तो कुछ डिवाइड करें जिसकी वजह से ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनलेस हो जाए। तो बच्चों याद रखो राइट हैंड साइड पर वेलोसिटी है, अगर हम इक्वेशन को राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। ओके, सो अगर हम इस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, सो फॉर द करेक्ट इक्वेशन वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस आती है। अब जब हम v को u से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगी और ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन बनेगा। ओके, एकदम इजी है। चलो एक्सरसाइज नंबर 2.26, इट इज क्लेम्ड दैट टू cesium clocks it allows to run 100 years free from any disturbance may differ by only about 0.02 सेकंड। जो cesium clock है और दोनों cesium clock को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस 100 इयर्स तक फ्री रन करने के लिए परमिशन देनी अलाउ कर दिया। तो दोनों में डिफरेंट क्या लिखा, हमें 0.02 सेकंड का डिफरेंट मिला। What does this implies for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second? बच्चों हमें फाइंड करना है कि ये जो cesium clocks है वो 1 सेकंड को कितनी एक्यूरेसी से मेजर करेगा। ध्यान में रखो 1 सेकंड जितना स्मॉल टाइम इंटरवल है उसको ये जो cesium clock है, स्टैंडर्ड cesium clock है, वो कितनी एक्यूरेसी से मेजर करेगा वो हमें फाइंड करना है। सो वी कैन राइट, हमें ये दिया गया है रनिंग टाइम ऑफ cesium clock दैट इज t इज इक्वल टू 100 इयर्स। अब बच्चों ध्यान में रखो हमें ये वैल्यू सेकंड में दी गई है, हमें डिफरेंट ऑफ और टाइम भी सेकंड में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 ईयर है उसको भी हम सेकंड में ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों 1 ईयर कैसे बनता है, 365 डेज।
इज इक्वल टू 1 ईयर। ओके, और एग्जैक्टली हम लिखे तो 365.25 डेज मिलकर 1 ईयर बनता है। सो वी कैन राइट 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 ईयर वी कैन राइट 365.25 डेज। अब बच्चों देखो 1 डे कैसे बनता है, 25 आवर बन के, सो वी कैन राइट मल्टीप्लाई बाय 25। और 1 आवर कैसे बनता है, 3600 सेकंड, सो वी कैन राइट 100 मल्टीप्लाई बाय 365.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। तो ये जो 100 ईयर है वो सेकंड में ट्रांसफर हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल रनिंग टाइम ऑफ क्लॉक t इज इक्वल टू 3.15576 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 सेकंड। अब बच्चों ध्यान रखो, हमें ऐसा भी दिया गया है 100 years for free from any disturbance may differ by only about 0.02 सेकंड। बच्चों दोनों सिस्टम्स क्लॉक के बीच में कितना डिफरेंस मिलेगा, टाइम का 0.02 सेकंड। सो वी कैन राइट टाइम डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड सिस्टम क्लॉक डेल्टा t इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। अब बच्चों देखो, अगर हमें एक्यूरेसी मेजर करनी है तो हम कैसे एक्यूरेसी मेजर करेंगे, डिफरेंस divided by its original value. So we can write accuracy of system clock in measuring time interval of 1 second. So change in time divided by its original time, change divided by original. Change कितना है 0.02 सेकंड, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 3.15576 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 सेकंड। बच्चों यहाँ पे देखो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 पावर 9 है वो न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -9 हो जाएगा, और हम 0.02 को 3.15576 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.0063376। ओके, और ये जो 10 पावर 9 है वो न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -9 हो जाएगा। सो अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका जो पावर है वो नेगेटिव में इंक्रीज होगा। सो वी कैन राइट 1 2 3, नेगेटिव में 3 टाइम 3 डिजिट इंक्रीज हुए, सो यहाँ पे 9 है 3 डिजिट इंक्रीज हुए, सो वी कैन राइट -12। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड को कितनी एक्यूरेसी से सिस्टम क्लॉक मेजर करता है, सो अप्रॉक्सीमेटली 6.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 जितनी एक्यूरेसी से मेजर करता है। सो वी कैन राइट सिस्टम क्लॉक कैन मेजर 10 पावर -12 पार्ट ऑफ 1 सेकंड विद एक्यूरेसी। 1 सेकंड की 10 पावर -12 पार्ट जितनी एक्यूरेसी से ये सिस्टम क्लॉक है वो 1 सेकंड को मेजर करेगा। ओके, थैंक यू।